बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। बड़ा सुंदर किसी अजीज ने लिखिया है, कहंदे कड़ी कड़ी दे विच लखां दा फर्क हुंदा और हुंदियां जग ते बेशुमार कड़ियां। एक कड़ी जो गुट ते टाइम दिंदी, कुछ हुंदियां ने पास घमियार कड़ियां। घमियार ना वड्डे वड्डे कड़े बनाउंदे ने, छोटी नूं घड़ी कहंदे ने। कहंदे ने कुछ हुंदियां ने पास घमियार कड़ियां। एक कड़ी संतां दा संग हुंदा, अज जिथे तुसीं अज जुड़ बैठे हो। एक कड़ी संतां दा संग हुंदा, कुछ हुंदियां ने विचरनहार कड़ियां। एक ऐसी सुलखणी कड़ी तो मैं वार दवां लख हजार कड़ियां, मैं वार दवां लख हजार कड़ियां। अज ऐसी सुलखणी कड़ी मालक सतगुरां ने, उस परमात्मा ने, प्रभु ने लाला संगत राय श्री ए न्यू टीचर कॉलोनी समूह नगर निवासी साध संग जीओ आप नूं मिले कि जो आप जी दे नगर दे अंदर ये 3 दिन सतगुरु रविदास महाराज बाणी दा प्रवाह चल रहा है और अज तीसरा दिन और आखिरी दिन है। और गुरु रविदास महाराज नूं ये समर्पण समागम है। गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दा नाम ही रवि तो शुरू हुंदा है। आप जानते हो रवि सूरज नूं भी कहंदे ने। ते जदों सूरज उदय हुंदा है ते सूरज नहीं देखदा ये चोर दा कर है, ये साधु दा कर है। सूरज सब नूं प्रकाश दिंदा है। कहंदे इसे ही प्रकार जदों गुरु रविदास महाराज कहंदे मिद्दियां कौमां दे भाग जगावन वाला, दुई द्वैश दियां जड़ां हिलावन वाला, चढ़िया सूरज मां कलसां दी गोदी, मां कलसां दी गोदी दे अंदरों रविदास सूरज उदय होया। भुल्ली मानवता नूं राह दिखावन वाला गुरु रविदास महाराज कहंदे जदों उन्हां दा अवतार होया सीर गवर्धनपुरा, काशी दी धरती है, काशी दी धरती। तां गुरु रविदास महाराज जिस समय जन्म होया ते उस समय आसमान दे विचों बड़े तरह तरह दीयां आवाज़ां, ढोलकियां, शैने, शहनाइयां आवाज़ां आईयां। इन्हां आवाज़ां नूं सुन के साडे वर्गे लोग डर गए। कुछ लोगों ने ते यह भी कहना शुरू करता, भूत भूत भूत। लगता साडी बस्ती च ना भूतां दा वासा हो गया है। तो कुछ समझदार सियाने कहंदे समय दे संत ने रामानंद जी, चलो उन्हां नूं पुछदे हां। रामानंद जी दे कोल जाके कहंदे महात्मा जी साडी बस्ती दे अंदर ना बड़े तरह तरह दीयां आवाज़ां आ रहीआं, लगदा है भूतां दा वासा हो गया है। ते रामानंद जी उन्हां लोकां नूं कहंदे, भलिओ ताडी बस्ती दे विच भूत नहीं, ताडी बस्ती दे विच अवधूत आ गया। अवधूत दा अर्थ हुंदा है परमात्मा ने अवतार लिया। अवधूत आ मैं ना आउणा, ता मैं ना धारण करन वाला, ता मैं ना तारण वाला। भूत नहीं अवधूत। आप जानते हो वो तरह तरह दीयां आवाज़ां क्यों आईयां? जदों भी इस दुनिया के उपर कोई साधु संत महापुरुष अवतार लैंदा है तो यह प्रकृति उहदा वेलकम करती है, खुश हुंदी है। तो जदों कोई संत इस दुनिया तो जाता है, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बाणी, तेग बहादुर के चलत पे जगत में शोक, हा 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 सब जग पयो जय जय सुरलोक। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज दा दिल्ली दे विच चांदनी चौंक दे विच उन्हां दा सीस कलम करता सी तां सारे जगत दे अंदर शोक वरत गया सी, हाहाकार मच गई सी। पर उस सरलोक दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज दी जय जयकार हुई सी। तेग बहादुर के चलत पयो जगत में शोक शोक वरत गया सी।
प्रकृति कुदरत रुष्ट हो गई सी। ये जालम लोगों ने की किया, एक महात्मा का कत्ल करता है, प्रकृति भी रुष्ट हो गई सी, है हो गया सारे बने। पर उस सुरलोक दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज दी जय जयकार हुई सी। मैं गल ये दसना चाहता है, गुरु रविदास महाराज दा अवतार होया तो प्रकृति ने वेलकम किया, खुश हुई। पर साडे वर्गे लोग उन्होंने ये कहना शुरू करता, पूत पूत। रामानंद जी कहते पूत नहीं अवधूत, परमात्मा ने अवतार लिया, परमात्मा ने। ता गुरुमुख प्यारिओ, गुरु रविदास महाराज परमात्मा परमेश्वर, उन्होंने बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंदर 40 शब्द ने, 16 रागां दे अंदर बाणी दर्ज है। तो उन्होंने किते बाणी पढ़ के देखो, इन्नी विरागमयी बाणी है। सब तो ज्यादा बाणी गुरु रविदास महाराज की बाणी विरागमयी। रविदास महाराज जी परमात्मा के विराग दे विच भिज के ही उन्होंने बाणी उच्चारण की। आओ तुसी होर पढ़ के देखो, असंत कबीर जी की बाणी पढ़ के देखना। कबीर माए मूंडो तह गुर की, जानते परम ना जाए, आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए। संत कबीर जी ने ऐसे शब्द, कबीर नू किसी ने एक गल कही, और कबीर कहंदा रुक, उन्होंने उत्तर दिता। कबीर साहब महाराज दी ऐसी बाणी, वो कहंदे उस गुरु दी मां दी गुत्त मुन दिओ, और जिहदे पास जाण दे नाल तुहाडा भरम नहीं खत्म होया। आपां कोई फर्क नहीं कड्ढण लगे। मैं दसना यह चाहता हाँ कि गुरु रविदास महाराज ने ऐसा कोई भी शब्द नहीं उच्चारण किया। सारी बाणी उन्होंने उस परमात्मा दे विराग दे विच भिज के लिखी। आ सुन के देखो, सगल पवन के नायिका एक शिन दर्श दिखाएगी। हे परमात्मा, सारे पवना दे नायक एक शिन, बहुत घट समा आउंदा, कहते मैनू इन्ना ही दर्शन दे दे। गुरमुख प्यारिओ, ऐसा मत सोच लेना कि उन्होंने दर्शन नहीं सी होया। नहीं नहीं, गुरु रविदास महाराज की बाणी पढ़ो। तो ही बोही बोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। गुरु रविदास महाराज कहते एक सोना और सोने के गहने विच कोई अंतर नहीं हुंदा। एक सागर, सागर दे विचों लहरां उठन, सागर और लहरां दे विच कोई अंतर नहीं। तां गुरु रविदास महाराज दे विच तां परमात्मा च कोई अंतर नहीं सी। ये बाणी तां साडे लई लिखी सी। वो किते पढ़ के असीं भी अरदास करिए, सगल पवन के नायका एक शिन। ये समा बड़ा घट है। रविदास महाराज दी बाणी आ भी शब्द उन्हां दा, कोयल तरसे अम को, चातरिक तरसत नीर, रविदास लोचे दर्श को, प्राण परत नहीं तीर। गुरु रविदास महाराज जी कहते, हे परमात्मा, एक कोयल अंब दे बाग दे अंदर, अंबां दे बाग दे अंदर वो कू कू करदी है। तू सुनदा है ना जी प्यास, इहदी प्यास है। ये पेड़ नू अंब लगा दे, इनू अंबां दे नाल भर दे। ये कोयल दी प्यास है अंब, चातरिक तरसत नीर, चातरिक बबीहे नू कहंदे ने। ये छोटा जिहा पक्षी हुंदा है, ये अपना मुख ऊपर खोल के मुंह खोलदा है, और प्यास इहदी चातरिक स्वाति बूंद है। ये प्यास पैदा करता है। परमात्मा वर्खा कर, मींह पा दे, उस वर्खा दे नाल स्वाति बूंद भेज। तां सजनों, जिन्नी मर्जी वर्खा हो जावे, वो चातरिक वो बवीहा वर्खा दा पानी नहीं पींदा। मुख ऊपर खोलिया है, स्वाति बूंद दा इंतजार करता है, कि परमात्मा नूं स्वाति बूंद देनी पैंदी है। तां गुरु रविदास महाराज ये दो उदाहरणा दिंदे ने, कोयल तरसे अंब को, चातरिक तरसत नीर, रविदास लोचे दर्श को, प्राण परत नहीं तीर। मेरे अंदर तेरे दर्शनों की बड़ी प्यास है, मैं तेनों मिलना है, मिलना चाहता हाँ। ये तो रविदास महाराज की प्यास है, पर साडी प्यास
ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ सुनना चाहते हो? हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। साडी प्यास हर सो हीरा छाड़ के असी परमात्मा नूं छड्ड के, परमात्मा दे दर्शनां दी प्यास छड्ड के, साडी प्यास संसार विषय वकार, साडी प्यास तां इह। ते रविदास महाराज जी कहंदे मैं कह रहा हाँ ये लोग दो जग जाएंगे, दो जगदार तो नरक, दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। रविदास महाराज जी कहंदे ये तां नरकां च ही जाणगे। ये परमात्मा दी प्यास नहीं है इन्हां दे अंदर, साडी कहानी है, ये साडी हालत है। एक सेठ ट्रेन दे विच बैठा, उसे ही ट्रेन दे अंदर एक बालक पानी बेच रहा सी और उच्ची सारी आवाज लगा रहा सी, पानी ले लो, एक गिलास 1 रुपए का, एक गिलास 1 रुपए का। एक बड़ा सारा सेठ मोटा जा बैठा, कहंदा बेटा किन्ने दा है? कहंदा सेठ जी आवाज तां लगा रहा 1 रुपए का। सेठ पानी पकड़ के उस बालक नूं कहंदा बेटा कि 50 पैसे लवेगा? बालक पानी पकड़ के अगे चला गया। जदों अगे चला गया सेठ नूं क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्रोध और गुस्से दे विच उस बालक नूं बुलाउंदा, कहंदे इधर आ, मैं तैनूं की पुछिया? तू मेरे उत्तर दिते बिना ही चला गया। वो बालक सेठ दे पास आन के कहंदा सेठ जी मैं सोचा आप नूं प्यास नहीं है, जेकर आप नूं प्यास हुंदी तुसीं मुल ना करदे। मैं सोचा आप नूं प्यास नहीं, मैं इसलिए चला गया कि जदों बच्चे ने यह गल कही वो सेठ शर्मसार हो गया। वो बच्चे की गल बिल्कुल सच्ची सी, जेकर प्यास हुंदी तां पानी दा मुल ना करता, पी लंदा, प्यास ही नहीं सी। ये सेठ की कहानी नहीं, कहानी साडी भी है। अज प्यास नहीं है परमात्मा दे प्रति, जेकर प्यास हुंदी ते आ गल्लां ना करदे, घर ना बैठे रहंदे, टीवी दे सामने ना बैठे रहंदे। वो प्यास ही नहीं है। जेकर प्यास हुंदी ना तुहाडे अंदर प्यास ही ताई तां बैठे हो। गुरु रविदास महाराज जी अपड़ो उन्हां दी बाणी, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जियो, आस और प्यास ये दोनों की बड़ी कीमत है। आस और प्यास, आस जीवे आसा मरे निराशा। प्यास, प्यास कदों पैदा होती? चलो ये भी गल कर लेंदे हाँ, प्यास कर बैठे नहीं, अज कईयां दे अंदर प्यास पैदा होगी परमात्मा के प्रति। क्योंकि गुरु रविदास महाराज दी बाणी साध संगत बिना भौ नहीं उपजे, भौ मैंने प्यार प्यास, साध संगत बिना भौ नहीं उपजे, भा बिन भगत ना होए तेरी। परमात्मा की संगत तो बिना अज साडे अंदर, अज बहुत लोगों के अंदर प्यास पैदा होगी, अज उसनूं मिलन दी, उसनूं देखण दी। ते जैसी प्यास रविदास महाराज जी कह रहे ने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। कह रविदास आस लग जियो, आस रखनी है ता सगल पवन के नायका एक छिन। इन्ना दर्शन हो गया ना, भव सागर पार है। ते आओ अगे गुरु रविदास महाराज होर की समझा रहे ने, ध्यान देना। सगल पवन के नायका, सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श, एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोया, कछु आरा पार न सूझ।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਖੂਹ ਦੇ ਮੈਂਡਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਖੂਹ ਦੇ ਮੈਂਡਕ, ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਸਾਗਰ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸਾਗਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂਡਕ ਨੇ ਦੋ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਗਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਗਰ ਤੇਰਾ? ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਗਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਗਰ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ। ਕੂਪ ਹੁੰਦਾ ਖੂਹ, ਦਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੱਡੂ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਮੈਂਡਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ, ਆ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਪੜ ਲੈਣਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਆ ਅੱਛਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅੱਛਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਪਟ। ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਪਟ, ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਚੋਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਅੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਘੋੜੇ। ਆ ਜਨਮ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਕੇ। ਅੱਜ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ इंसान के पास, अब विवेक है। आप सोचोगे विवेक की होंदी है? ये बुद्धि तो ऊपर दी सतह है। अब बुद्धि तो है इंसान के पास, पर इस बुद्धि का मनुख दुरुपयोग करता है। आ देखो, एक चाकू छुरी है, फल कट्टिया जाता है। इंसान की बुद्धि देखो, उसे ही चाकू छुरी दे नाल दूसरे की गर्दन कटती। एक अग्नि है, खाना बनाया जाता है, भोजन पकाया जाता है। इंसान की बुद्धि देखो, उस अग्नि के नाल पराई चीज लाती, बाद विच कहंदे ने सिलेंडर फट गया सी। वो सजनों, अपनी धी दे समय सिलेंडर क्यों नहीं फटदा? ये पराई धी दे समय ही सिलेंडर क्यों फटदा है? इंसान ने इस बुद्धि का दुरुपयोग किया है, अपनी धी दे समय क्यों? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਕੇ। ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ।
बुद्धि जागृत होती है, पता चलता है जीवन कर की रहा है। रविदास महाराज की बाणी है, त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिन, दे नैन बिन चंद रैन बिन। इन्ना अर्थ करदा आप समझ लोगे। गुरु रविदास महाराज की बाणी है त्रिग। त्रिग शब्द जानते हो? 100 वारी लानत कहा जावे, फटकार पाई जावे तो एक त्रिग बनती है। 100 वारी कह दो फटेमू फटेमू तो एक त्रिग बनती है। तो रविदास महाराज जी कहते त्रिग त्रिग जीवन, आ साडे जीवन की गल, साडी गल। त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिन, परमात्मा तो बिना अजीवन त्रिग है। दे नैन बिन, आ कहते सुंदर देही होवे तां अखां ना होण, तां कहते देही बेकार है। चंद रैन बिन, आ चंद्रमा होवे ते रात्रि ना होवे तां चंद्रमा की कीमत नहीं है। तां गुरमुख प्यारिओ, अज परमात्मा दे नाम तो बिना ये जीवन बेकार है। आपने बहुत बार शब्द पढ़िया, उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। उच्चे मंदिर कितना बड़ा मर्जी घर बना ले, सुंदर नारी, सब तो सुंदर पत्नी तेन मिल जाए, ता राम नाम बिन बाजी हारी। रब तो माफी चाहता। कई सज्जने हाथ जो पकड़ के ना कुर्ते की गल, बाजी हुण तां रब लै भी जावे ना, कोई गल नहीं, बाजी जित के जा रहे। पुछा जाता किवें? कहते बच्चे छोटे सी, पढ़ा लिखा दिते ने, बच्चों की शादी करती है, सारे फर्ज पूरे करते ने, हुण तां बाजी जित के जा रहे हो। उस सज्जनों कित्थे लिखिया है? मेरे गुरु रविदास महाराज जी का वचन है, राम नाम बिन बाजी हारी। परमात्मा के नाम तो बिना आप बाजी हार के जा रहे हो। परमेश्वर के नाम तो बिना, ओ राम तो बिना, परमात्मा तो बिना। गुरु रविदास महाराज जी उस परमात्मा दे नाल जोड़न आए सी। अते असी परम दे विच हां। आ उन्हां दी बाणी पढ़ के देखना गुरमुख प्यारे। चमरठा गाठ ना जन्नही, लोक गंडाहे पन्नही, आर नहीं जो तोपो, ना ही रंबे ठाओ रोपो, लोक गंठ खटखरा बगूचा, हों बिन गांठे जाए पहुंचा, रविदास जपे राम नामा, हों जमसो ना ही कामा। असी एवें कही जांदे जोड़े गंढे से। गुरु रविदास महाराज जी कहते चमरठा गांठ ना जने, मैनू जोड़ा गंढना नहीं आउंदा। की कहोगे? एवें रौला पाया जोड़े गंढे से। वो कहते मैनू गंढना नहीं आउंदा। चमरठा गांठ ना जने, लोक गंडाहे पन्नही। ये वैसे शरीर रूपी जुत्ती की गल है। अज जिन्ने भी गाया खूब बहुत अच्छा गाया। लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, वो गंढदा तकदीरां, वो तां रब दे नाल गंढन आउंदे ने। सच्ची गल है। गुरु रविदास महाराज ने जोड़े गंढे, पर बहुत घट समा गंढे सी। वो तां रब दे नाल गंढन आए सी। सच्ची गल तां आ है, जोड़े गंढ के भी दिखा दे। कर्म करो किरत करो तां शर्म मत करो। शर्म करनी चाहिए, बुरा करन लग्या, पाप करन लग्या शर्म करनी चाहिए है। पर रविदास महाराज दा वचन है, जन्म जात तो कोई छोटा नहीं हुंदा। आ उन्हां दी ही बाणी है। रविदास जात के कारणे होत ना को नीच, नर को नीच कर देत है, होसे कर्म की कीत। गुरु रविदास महाराज जी कहते जात जन्म तो कोई छोटा नहीं हुंदा। जात जन्म तो छोटा हुंदा है कर्म तो। बुरे कर्म करके कर्म तो नीच हुंदा है इंसान। आ देखो गुरमुख प्यारे, रावण जन्म तो ब्राह्मण जाति च ले लिया सी, पर कर्म कैसे कीते? पराई स्त्री नूं अपना बनाना चाहया, अपहरण किया मां सीता दा, उन्हों अपना बनाना चाहया तो महापुरुषों ने लिख दिता, लंका गढ़ सोने का बया मूर्ख रावण। उन्होंने तो मूर्ख किया क्योंकि कर्म ऐसे कीते। असंत कबीर दी वाणी पढ़ के देख लें।
संत कबीर कहते पर नारी पैनी छुरी कबू ना लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। वो साडा ते की है पर नारी का अर्थ है पराई इस्त्री। इनू कदी प्रयास मत करना अपनी बनाउण दे लई, जतन मत करना। पर नारी पैनी छुरी का अर्थ जान दो, जिन्होंने विष दिता होवे, जिन्होंने पान चढ़ी होवे, किसी नूं टच नहीं करना चाहिए, मर जाओगे, विष चढ़ जाएगा। पर नारी पैनी छुरी कबू ना लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। ये रावण की गल की ही कबीर, तूने ऐसा कर्म किया। पर दूसरी तरफ देखा जाए संत कबीर है, सैन है, सदना है, किन्ने सन जन्म तो छोटी जाति च ले लिया, पर कर्म बड़ा महान किया। रब की बंदगी की, भगती की। ता रविदास महाराज ने लिखिया हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे का। कबीर इन्ने प्रसिद्ध हो गए, जगत प्रसिद्ध। अज संत कबीर की बाणी के लोग PhD करते हैं। संत कबीर जी के नाम के उपर लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खुलियां। कर्म महान किया, कर्म जन्म तो महान नहीं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, वो पहली बार मैक के उपर बोलन लगे, स्पीच देने लगे, तो किसी ने पब्लिक के विचों टीचर की, मजाक किया, कहते राष्ट्रपति बन गया है तो मूची दी औलाद। अब्राहम लिंकन ने सुन लिया। अब्राहम लिंकन सुन के कहता मैं उस सज्जन का धन्यवाद करता हाँ जिस सज्जन ने अज मैनू मेरे बाप की याद दिला। मैं उसका थैंक्स धन्यवाद करता है। मेरा बाप बड़ा महान सी, जिस काम नू करता सी वो काम नू बड़ी लगन और बड़ी मेहनत दे नाल करता सी। ते मैं अज बाप की सिक्ख्या ते चल के अज राष्ट्रपति बन गया। लगन और मेहनत मेरे बाप ने सिखाया। जन्म तो नहीं कर्म तो महान हुंदा है। तो रविदास महाराज जी कहते मेहनत कर लग्या, कर्म कर लग्या, शर्म मत करो। शर्म करनी जो बुरे कर्म। ते अज गुरमुख प्यारो, अज कर्म असी कैसे कर रहे हैं? अज कर्म असी भी ऐसे करी जाते हैं, पर जानते हो अज जबान च हड्डी नहीं, पर हड्डियां तोड़ा देंदी है। ताई कहते बोल जबान विचों, तीर कमान विचों कदी निकलिया वापस नहीं आता। पहला तोलो बाद विच बोलो। इस जबान की गल कर रहे हाँ, तो रविदास महाराज ने इस जबान की गल की। रविदास जीबा स्वाद बस माछ मछली खाए, नाहक जीवक मारने अपना शीस कटाए। अज जबान की स्वाद की खातर गर्दना मरोड़ते हाँ, बड़ियां छुरियां चल दियां। दाल क्यों नहीं चंगी लगती, बहाने लभदे हैं, बना लो जवाई भाई आया। गुरमुख प्यारियो, इस जबान दी रविदास महाराज कहते रविदास जीबा स्वाद बस माछ मछली खाए। मांस मछली कितना ऐसा कर्म कुकर्म कर रहे हैं रविदास महाराज। अब पढ़ के देखना उन्होंने इतिहास। काशी के पास जंगल, तो गुरु रविदास महाराज जी ज्यादातर जंगल के अंदर ध्यान दे विच बैठते होंदे सन। तो एक शिकारी जिसनों देवनीत कहते हैं, हीरू भी कहते हैं, वो हिरणी के पीछे लग्या। तो हिरणी मैं घट शब्दों च आपके सामने इतिहास रख रहा क्योंकि समा बड़ा घट है। देवनीत तो शिकारी हिरणी के पीछे लग्या। तो हिरणी रविदास महाराज के पास आन के पकार कर दी, गुरुदेव मैनू बचा लो। तो रविदास महाराज जी नेत्र खोलते हैं। वो देवनीत नूं कहंदे रुक। वो हिरणी बोलती है, गुरुदेव मेरे बच्चे छोटे ने, मैनू बचा लो। हुण कई सज्जन तर्क बतर्क भी कर देंदे ने, हिरणी किवें बोली, वो किवें बोल सकती है। सुनियो इतिहास गवाह। सदना कसाई जिस समय जिंदे बकरी दी लत कट्टन लगा सी ना, बकरा भी बोलिया सी। वो कहंदा सदने अज नवीं भाजी
कदी तू कसाई ते मैं बकरा, ते मैं कसाई ते तू बकरा। पहला गर्दन कट्टी जांदी सी, पर अज नवीं पाजी तू जींदे दी लत कट्टन लगा हां। ते सदने दे हत्थ दे विचों छुरी डिग गई सी। उस तो बाद सदने ने ये कर्म नहीं सी कीता। धन गुरु नानक देव महाराज लाहौर दे अंदर दुनी चंद सेठ दे पास गए। कहंदे दुनी चंद, और जिस बाप दा श्राद्ध कर रहे ना, तेरा बाप भुखा प्यासा जंगल च बैठा है। दुनी चंद सेठ कहंदा, ना महाराज ऐसा क्यों कहंदे हो? इन्ने पंडितां नूं खाना खिलाता। कहंदे पुछ ला फिर। पंडितां नूं पुछा, मेरे बाप तक खाना पहुंच गया? पंडित कहंदे हाँ, वो स्वर्ग च बैठा है। तू सानू भोजन कराया, खाना उस तक पहुंच गया। तो गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे झूठ बोल रहे ने, सच जानना है चल मेरे नाल। गुरु नानक देव महाराज जी दुनी चंद सेठ नूं जंगल च लेके गए। अगे देखा बगियाड़ भुख दे नाल कुरलाट रहा। गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे अगे खाना रख। खाना रखिया, खाना खादा उसने। दुनी चंद सेठ नूं कहंदे ने पुछ। दुनी चंद सेठ पुछदा उस बगियाड़ नूं, आप कौन हो? वो कहंदा तेरा बाप। कहंदा पिता जी आप इस जून दे विच किवें? आप मेरे पिता किवें हो सकदे हो? तो बगियाड़ बोलदा है, कहंदा बेटा तू तां जानदा सी ना, मैं मीट दा आदी सी और मैनू मीट खाण दी आदत सी। तां जिस समय मेरी मौत होण लगी, गवांढियां दे पड़ोसियां दे मीट बन रहा सी। मैनू मीट की सुगंधी आई, मेरा मन ललचाया, मैं मीट खावां, उधर मेरी मौत हो गई। मैनू बगियाड़ दी जून मिल गई है, मेरा कल्याण नहीं होया। बेटा इन्हां नूं कहो मेरा कल्याण करे। कहण दा पवे सजनो, अज हिरणी बोल रही है। रविदास महाराज ने सुनिया, ठीक है सानू सुनाई नहीं दिंदा। जदों असीं गर्दना मरोड़दे हां, जदों असीं छुरी चलाउंदे सानू सुनाई नहीं दिंदा। पर हिरणी दी पुकार रविदास महाराज जी कहंदे इहदे बच्चे भुखे ने, ये दुध पिला के वापस आवेगा। शिकारी देवनीत कहंदा घोड़ा घाह नाल दोस्ती कर लवे, खावेगा के? ये तां मेरा है, मारांगा, लेके भी जावांगा। गुरु रविदास महाराज जी कहंदे कि ये दुध पिला के वापस आवे। वो हिरणी गई, अपने बच्चों नूं दुध पिलांदी है और सारी कहानी दसदी है। अज दो जहान दे वाली गुरु रविदास महाराज ने हामी भरी एक छोटे जे जीव दे लई। दुध पिलांदी है, वापस आ रही है, ते उधर रविदास महाराज दे सामने वो देवनीत तो शिकारी बैठा है। तां रविदास महाराज ने एक शब्द ही पढ़िया सी, एक शब्द ही पढ़िया सी, दया पाव हिरदे नाही, पखे पराया मास, ते नर नरक में जाएंगे सत पाखे। रविदास महाराज जी कहंदे जिहड़े परा मास खांदे, जिन्हां दे हिरदे च दया नहीं है, तां रविदास महाराज जी कहंदे मैं कह रहा ये नरकां दे विच जाणगे। गुरमुख प्यारिओ, ये कुकर्म नहीं करना, ये शराब और कबाब। अज इस धरती तो तुसीं बैठे हो, ये 5 दरियावां दी धरती सी। 5 आब, आमिन पानी, 5 आब। अज 6वां दरिया नशे दा है, जिहदे अंदर नौजवान पीढ़ी गर्क हो गई है। तुसीं तां कहते ना अक दा रस, अंगूरां दा रस। उस मां नूं पुछो जिहदा बेटा नशे दे विच गुलतान हो गया। उस धी नूं पुछो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। रविदास महाराज दी बाणी पढ़ना किते गुरमुख प्यारिओ। रविदास मदरा शराब नूं कहंदे, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नाहे उतराए। रविदास महाराज जी कहंदे दा की पीना जिहड़ी चढ़ के उतर जांदी है, नाम महारस। अगल पवन के नायिका। सतगुरु रविदास महाराज अपनी पावन बाणी दे विच मलन पई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए।
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕੀ ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਨਿਰਮਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਤ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਮੈਲ, ਇਹ ਮੈਲਾਪਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਫਾਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਤੇ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋ ਦੇ ਸਾਬਨ ਉਹ ਲਈਏ ਧੋ, ਭਰੀਏ ਮਤ, ਆ ਮਤ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਇਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ ਸਾਫ਼, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ, ਆ ਮਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਪਿਆ ਜਾਮੇ ਬੋ ਬਕਾਰ। ਬੜੇ ਵਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਕੈਸੇ ਧੋਈਏ, ਸਾਧੂ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਅੰਤੇਕਰਨ ਸਾਫ਼। ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਤੇਕਰਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨ ਮਾਂਝੀਏ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਮਾਂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ, ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਲੱਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਤਰੇ। ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਂਦੀ ਰਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਤ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਤ ਮਰ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸੋ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਐਸੀ ਮਤ ਦੇ, ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਮਤ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਚੁੱਕ। ਆ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ,
कोई गुरु कोई संत मिलता, संत रब दे नाल जोड़दा। अज रब की गल करिए तो 2 कदम मनुख पिछे हट जाता है। मिलना बड़ा औखा है, नहीं मिलिया जा सकता। रब नूं देखना बड़ा औखा है, नहीं दिखदा। गुरु रविदास मार दी बाणी, रब इस हाथ तो भी नेड़े साडे अंदर बैठा। चोट लग जावे हाथ उत्ते चला जाता है। रविदास मार दी बाणी है, सरबे एक अनेके स्वामी सब कट भोगवे सोई। कह रविदास हाथ पे नेरे सजे हुई सोई। वो रब तां इस हाथ तो नेड़े अंदर बैठा है। अब सुनियो, ध्यान दियो। इंसान कहता मैं बड़ा, कहते धरती पर क्यों खड़ा। धरती कहती मैं बड़ी, कहते शेष पे क्यों खड़ी। शेष कहता मैं बड़ा, कहते शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव कहते मैं बड़ा, कहते हिमालय पर क्यों खड़ा। हिमालय कहता मैं बड़ा, कहते रावण से क्यों डरा। रावण से क्यों डरा। रावण ने हिमालय पर्वत नूं उठाता, इन्ना बल सी रावण दे। हिमालय कहता मैं बड़ा, रावण से क्यों डरा। रावण कहता मैं बड़ा, बाली की कख में क्यों बड़ा। बाली कैसा योद्धा सी, उन्होंने वरदान सी जिहड़ा उहदे सामने खड़दा सी, उहदा अद्धा बल कट दिंदा सी। रावण ने बाली नूं फगड़िया, कच्छ दे अंदर रख लिया। हुण बाली दी वारी। बाली कहता मैं बड़ा, कहते राम से क्यों मरा। प्रभु राम जी ने बाली नूं मारता। राम कहता मैं बड़ा, कहते प्रभु तू किवें बड़ा है। राम कहता मैं बड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों बड़ा। कहते प्रभु तू किवें बड़ा है, तू तो इंसान के हृदय च छुप के बैठा है। ये गल सच्ची। सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मैं बोल रहा तुम सुन रहे हो, शक्ति है प्रभु राम भगवान। रविदास मार दी ही बाणी, कहते सर्वव्यापी राम है। सर्वव्यापी राम है, घट घट हर वसे। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੀਰਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੀਰਾ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। पूजा की समाप्ति की। पंडित मूर्ति अपनी पोटली छपाउन लगा। मीरा रोन लग पई, मेरी है मैनू दे। पंडित मूर्ति लेके चला गया। मीरा बहुत रोई, बहुत ज्यादा। पंडित अपने घर दे विच सुता है। भगवान कृष्ण पंडित दे सपने च आए, कहंदे पागल मूर्ख, ये उम्र तेरी खिलौणियां दे नाल खेलण दी नहीं। ये खिलौना उस बच्ची लई सी, तू उहदा दिल तोड़ता जां उसनूं वापस कर गया। पंडित नूं समझ लगी जां नहीं लगी, पर अगले दिन मूर्ति लैके मीरा दे घर च गया। मीरा नूं मूर्ति दित्ती। मीरा नूं मूर्ति दित्ती। जिस तरह बच्चे गुड्डा गुड्डी नाल खेलदे ने, मीरा खेलदी नहीं सी। नहीं, मीरा उस मूर्ति नूं हमेशा अंग संग लगा के रखदी सी। पूजा करदी करदी मीरा जवान हुई। 35 साल, अद्धी उम्र निकल जाती है। 35 साल बीत गए। भगवान कृष्ण ने ही मीरा नूं दर्शन दिते। कहंदे मीरा, ये मेरा असल रूप नहीं है, ये मेरा द्वापर दा रूप है जिन्हों तू देखदी है। जेकर असल रूप नूं जानना है तो इस समय दे गुरु है रविदास, बनारस काशी दी धरती दे उपर है। जा उन्हां दे पास। मीरा चित्तौड़ दी राणी सी। जा इस समय दे गुरु है रविदास महाराज, बनारस काशी दी धरती दे उपर बैठे ने। तो गुरमुख प्यारे आप जानते हो, हर एक चीज की हर एक जगह की कोई ना कोई चीज मशहूर होंगी है। आपको पता है, तुहाडे नवां शहर की, लुधियाने की कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई जगह फेमस मशहूर होंगी है। तो बनारस की चीज पता की मशहूर है? की मशहूर है? ठग। उत्ते ठग बड़े मशहूर है। ताही कबीर साहब महाराज ने लिखिया, गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ नबग, ओ हर के संत ना कि बनारस के ठग। ठग बड़े मशहूर है। हुण गुरु रविदास महाराज जी दे बारे दसिया भगवान कृष्ण ने कि जा बच के जाना, ते जिहदा नाम लिया है उहदे कोल जाना, क्योंकि ठग बड़े ने, पता ही नहीं कदों ठगे जाओगे। तो मीरा रविदास महाराज ही पास गए। तो रविदास महाराज जी मीरा नूं देखदे सार कहंदे, आ मीरा मैं तेरा ही इंतजार कर रहा है। कहंदे
कहती आप मेरा नाम कैसे जानते हो? कहते जिन्ने भेजिया उन्हें दसिया है। मीरा ने रविदास महाराज दे चरण पकड़ ले। तो गुरु रविदास महाराज जी मीरा नूं कहते आ मीरा मैं तेनों ज्ञान प्रदान करदा हाँ। अज जो ज्ञान शब्द बोलिया जाता ना गुरमुख प्यारिओ, कई तो कह भी देंदे ने नहीं जी ज्ञान तो असीं लिया है, ज्ञान तो असीं फलानी जगह तो लिया है, ज्ञान तो साडे पास है। अच्छा पूछा जाता की ज्ञान है? जान दो की लोग दसदे ने शब्द लिया है, मंत्र माला नहीं, ये शब्द मंत्र माला नूं ज्ञान नहीं कहते, नहीं कहते। स्वामी जी हारमोनियम बजा रहे ने, मैं चुक के आप दे सामने रखदा, आप बजाओ, जान दो आप की कहोगे? नहीं नहीं स्वामी जी दे बारे ज्ञान नहीं है। स्वामी जी तबला बजा रहे ने, एक कला टिक टिक नहीं हुंदा, ये सुर ताल बड़ा हुंदा है। आप दे अगर आप यही गल कहोगे ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अर्थ की है? गुरु रविदास महाराज दी बाणी दसदी है उपजियो ज्ञान हुआ प्रकाश। ज्ञान का अर्थ है अंदर दी अख थर्ड आई खुल जाना, अंदर दी अख खुल जाना। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते आ मीरा मैं तेनों ज्ञान प्रदान करता। तो गुरु रविदास महाराज ने मीरा दे सिर ते हाथ रखिया, मीरा दा आ दरवाजा खुल गया, थर्ड आई तीसरी अख। धर्म ग्रंथ कहते ने, संत कहते ने मनुख दे आ 9 दरवाजे, 2 अखा, 2 कन, 2 नासिका, 1 मुख, 2 इंद्रियां, 9 आ 10वां दरवाजा। अज जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडा लगाया, 2 तलवारां 1 खंडा, 3 ने। कई सज्जन जो चक्कर कह देंगे ना, तो मैं बेनती कर दूं चक्कर नहीं है, थोड़ा आप गौर नाल देखना, ध्यान नाल देखना, पता लगेगा 2 तलवारां 1 खंडा। पंडित लोग इस तरह से लैना खिंच लेना, मनुख नूं कुछ याद ना आवे इत्थे ठोकर मार दे। क्यों? आप ज्योति जलाई, मंदिर जलती है, गुरुद्वारा साहब जलती है, तो जिस समय से ज्योति ते हाथ मेर के ना, ऐसा क्यों? अखा बंद हो गई, असि जोत नूं स्पर्श करके इत्थे ही क्यों? कदी अपने हत्थों पैरों नूं क्यों नहीं लगांदे? पूछो क्यों नहीं लगांदे? उत्तर ही नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक है, कुदरती है। आपने जोत नूं टच किया, इत्थे क्यों? इत्थे जोत जलदी है, थर्ड आई अख खुलदी है, ये दरवाजा खुलता है किदों? जदों गुरु मिलदा है। ग्रंथां च लिखिया भगवान गुरु रविदास महाराज ने मीरा दे सिर ते हाथ रखिया, तो मीरा जी दी बाणी पढ़ के देखा, सतगुरु मिलियो। पहला मीरा का कोई गुरु नहीं सी, 35 साल तक भगवान कृष्ण की पूजा करती और एक ही गाँदी हुंदी सी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पहला भगवान कृष्ण है। पर हुण गुरु मिले ने, ता गुरु दे बारे गारी, सतगुरु मिलियो सहसा टूटा, गट पायो प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दासी। मीरा लिखा मैं परम पिता परमात्मा नूं देख लिया, उन्होंने देखा जाता है, उहदा दर्शन हुंदा। कबीर ने देखा, कबीर सामर दी बाणी पढ़ के देखना, गुरु ग्रंथ सामर दे दर्ज है, अंधियारे दीप चाहिए एक वस्त गोचर लिए, एक वस्त गोचर पाई, कट दीप करहा समाई, कहत कबीर जब जाने तो मन मान्या, मन माने लोक ना पतीजे, लोक ना पतीजे तो क्या कहते? ਇਹਦਾ अर्थ कर दिए, थोड़ा समझ लोगे। कबीर कहते मैं परमात्मा नूं देख लिया, मेरा मन मान गया। ਜਦੋਂ मैं लोगों नूं दसिया, माफी चाहुंदा साडे विच भी कोई होवेगा ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं दिखदा थोड़ा है, देखिया थोड़ा ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਦਾ दर्शन थोड़ा। ਹੁਣ कबीर कहते ने मैं परमात्मा नूं देखिया, ਤਾਂ कबीर नूं लोगों ने कहा कबीर पागल हो गया है, कबीर पागलों वालियां गल्लां करदा है, परमात्मा थोड़ा दिखाई दिंदा है। तो कबीर जी के बारे लिखिया, कबीर नूं लिखना भी पै गया, लोक कहे कबीर बुराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। लोगों ने कहा कबीर पागल हो गया है, परमात्मा थोड़ा दिखदा है। पर कबीर सामर्थ ने क्या दिखदा है, कहा सुनी की बात नहीं। किसी ने कहता संत कबीर कहते ते मैं सुन लिया ते 4 गंढ के आप नूं सुना रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात है। दूल्हा दुल्हन मिले फीकी पड़ी बरात, तो जो दूल्हा और दुल्हन मिल जाए तो बरात फीकी पै जाती है। तो संत कबीर कहते मेरे गुरु रामानंद जी ने मैनू दिखाया, मीरा कहती रविदास महाराज ने मैनू दिखाया। किन्ने सन धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते परमात्मा दिखाई देता, नामदेव। कल स्वामी जी सुना रहे सी ना,
71 ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ, कुत्ते ने उठाई, भगवान गीतो लेते जाओ, सूखी मत खाओ। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने उठाई। नामदेव जो कुत्ते के पीछे दौड़े, प्रभु सुखी है ओ क्यों तला जा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, भगवान गीतो लेते जाओ, सूखी मत खाओ। प्रगट हो गए 71 बार। उसे ही नामदेव ਨੂੰ गुरु विशोभा खिचर ਦੇ पास जाना ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੋਭਾ ਖੇਚਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 71 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 72 ਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾ, ਨਾਦ ਸਮਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟ ਲਿਓ ਦੇਵਾ। ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ, ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਜਿਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਤੋਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਨੇ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਆਪ ਜਾਣ ਦੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਧੀ ਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਧੀ ਕਦੀ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਿਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ चिंता मन काम दिन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध करतल ताके। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध। ते मैं क्योंकि तुहाडे नाल कल वादा कीता सी, गुरु नानक देव महाराज बाप ने 20 रुपए दिते। मैं वैसे आपदा समा ज्यादा नहीं लेना, समा मेरे को सिर्फ 5-7 मिनट ही है, किते सोचियो ना कि ज्यादा नहीं, मेरा समा लगभग हो रहा है। अखीर ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਪ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਖਰਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਸੈਨ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਘਟ ਅਬ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਕਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮਰਾਰ, को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। जब शब्द पढ़िया तो गुरु नानक देव महाराज दे चरण रुक गए। गुरु नानक देव महाराज जी कहते, बाले बाप कहता सी खरा सौदा करना है, ते इस तो खरा सौदा अगे नहीं है। रुक गए गुरु नानक देव महाराज।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਐਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ। ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ, ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ। ਲਿਆ ਕੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਰਾਮ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੱਦਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਲੱਦਿਆ ਏ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ 5 ਕਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ। ਸਗਲ ਪਵਨ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋਗੀ ਸੁਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੈ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਰੱਖ ਲੋ, ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਸਰਮ ਸਾਧਨਾ ਜਗ में जिनके पास तिनका जन्म सफल पयो सत पाखे रविदास। गुरु रविदास महाराज जी कहते गोरखनाथ, तेरे विच ते संसारियां दे विच की अंतर है? तू अपने आप नू संसार परिवार छड्ड के ये पहाड़ां दे विच जाके त्यागी कहना, कादा त्यागी है? ये माया फिर भी चक्की फिरदा है। तेरा जन्म सफल नहीं है। जन्म केदा सफल हुंदा है? प्रभु भक्ति शर्म साधना जग में जिनके पास, चाहे वो संसार च है, परिवार च है, चाहे किते भी है, प्रभु की भक्ति है तो उदा जन्म सफल है। सत पाखे रविदास कहते मेरा वचन है उदा जन्म सफल है। तो गुरमुख प्यारियो, परमात्मा की प्रभु की भक्ति, ये संसार ये परिवार नहीं, दुनिया में बसना बुरी बात नहीं है।
दुनिया में फसना बुरी बात है। आप संसार दे विच परिवार च रहिंदे हो, कोई बुरी गल नहीं है। फसना आ फस चुके ने कई। एक मकड़ी है जाला बुनदी बुनदी इन्ना बुन लैंदी है, बाद विच निकले नहीं जाता। संत कहंदे ने, ग्रंथ कहंदे आप संसार च रहिंदे हो, बुरी गल है। उस परमात्मा दा बंदगी भगती तां गुरु रविदास महाराज उस भगती दे नाल जोड़न आए सी। लोकी कहंदे जोड़े गंढदा ओ गंढदा तकदीरां नूं, तां गुरु रविदास महाराज जी रब दे नाल मीरा, रानी झाला, राणा सांगा, जसवंत नागरवल वर्गे। क्योंकि मैं थोड़ी बेनती कर लगा, आ 3 दिन का समागम भी एक घट पै जाता है, ये समा घट पै जाता है। जेकर गुरु रविदास महाराज का इतिहास रखा जाए, उन्हों की बाणी रखी जाए, तो यह 2-2.5 घंटे समा घट है, बहुत ज्यादा है। नागरमल की सभा के अंदर गुरु रविदास महाराज ने रंबी मार के 4 जंजू अज तक नहीं कोई दस पाया। और 4 जंजू का अर्थ की सी? वो 4 जंजू कादे प्रतीक सी? जंजू तो एक ही पहनिया जाता है, तो गुरु रविदास महाराज कहते मैं तो 4 पहने ने, और 4 जुगां दे पहने ने। ये 4 जंजू 4 पदार्थ सी। जेड़े 4 पदार्थ गुरु रविदास महाराज ने लिखिया, सुख सागर सुरतर चिंता मन काम दिन बस जाके, 4 पदार्थ अष्ट दिशा सद नमन करतल ताके। 4 पदार्थ अजोत प्रगट होंदी है, अनहद नाद नूं सुनाइया सुनदा है, अमृत रस दा पान हुंदा है, परमेश्वर दा नाम साडे हृदय दे अंदर है। यही 4 पदार्थां दा ज्ञान मीरा नूं दिता, ते मीरा ने 4 गलियां कहा है, गली तो चारों बंद पर। यही ज्ञान कबीर साहब महाराज दे पास, कबीर रविदास महाराज जी समकाली ने, कोई फर्क नहीं, इन्हां दा गुरु भी इको ही ने। स्वामी रामानंद जी तो कबीर भी तो वही गल कह रहे ने, गंगा नाते एक फल। आप गंगा ते गए हो तो एक फल ही है, जेकर जाओगे भी इशनान करोगे तो एक ही फल है। वो फल केड़ा है दस दिए? गंगा दा पानी हिमालय दी जड़ियां बूटियां नाल छू के आउंदा है, लग के आउंदा है। तो जो उस गंगा दे विच आप डुबकी लगाओगे तो आप दा तन दा कोई रोग कट्टिया जाएगा, कोई रोग खत्म होवेगा। इको ही यही फल है, और कोई फल नहीं। गंगा नाते एक फल, ते संत मिले 4 फल। जो संत मिलता 4 फल, जोत प्रगट अनहद नाद परमेश्वर दा नाम। ता गुरमुख प्यारियो, गुरु रविदास महाराज ने अंदर दी गल कीती सी। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नाही ते ठाओ, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। बेगम ए फलौर वाला नहीं है, किते गुस्सा ना कर लियो, उत्थे भी बेगमपुरा आएगा जी। गुरु रविदास महाराज ने बारी गल नहीं की। नहीं गुरमुख प्यारियो, जेकर बारी गल करते तो गुरु रविदास महाराज का जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुरा काशी की धरती है, तो गुरु रविदास महाराज जी उन्होंने भी तो कह सकते थे, पर उन्होंने बारी गल नहीं की। उन्होंने गल इस घर की की है, बेगम, तो कोई गम नहीं है। शहर को नाओ, आ शहर का नाम है बेगम पुरा, शहर पुरा। दुख अंधो, कोई दुख नहीं है, दुख अंधो ना ही ते ठाओ। तो गुरमुख प्यारियो, ऐसी कोई बारी जगह नहीं जित दुख नहीं है, परेशानी नहीं, कले कलेश नहीं है। ये बाणी अंदर दी है, अंदर दे वासी की गल कर रहे हैं रविदास महाराज जी। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो ना ही ते ठाओ, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सबमीत हमारा। इस शहर दे वासी रविदास महाराज ने बनाया, इस शहर दे वासी। तो गुरु रविदास महाराज ने 4 वर्णा उपदेश दा, 4 वर्णा नूं एक ज्ञान प्रदान किया। ते इतिहास दे विच लिखिया है, जड़े राजे महाराजे सब तो ज्यादा सेवक गुरु रविदास महाराज दे होए ने। 12-13 राजे महाराजे, रानी मीरा, झाला, राणा जसवंत नागरमल वर्गे, राणे सांगे वर्गे, 12 राजे महाराजे, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज ने महान ब्रह्म का ज्ञान दिता। रविदास दिया जगमग जरी, बिन बाती बिन तेल, सुरत साध के हिया में देख पिया के खेल। इस खेल अंदर की गल है। तो गुरमुख प्यारियो, मैं बेनती कर लगा, जेकर मैं गुरु रविदास महाराज की बाणी की व्याख्या कर रहा हाँ,
ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਸਭ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਅੱਜ ਉਸ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 645 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਵੱਡੇ ਸਮ ਕਰ ਵਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਦਲੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੈਦੀ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੋਕ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੋਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ? ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਦਸ਼ੀ ਚੋਂ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬੰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜੋਗੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੂਪ ਮਧੇ ਜੋ ਬਾਸ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਪਰਛਾਈ ਜੂ, ਭੂਪ ਮਧੇ ਜੋ ਬਾਸ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਮਧੇ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਮਧੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੈਸੋ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਬਸੇ, ਹਿਰਦੇ ਮਧੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਸਮਾਂ, ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਟਿਕਨਿਕ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੋਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾੜੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾਨ ਪਾਵਨ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। सो बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, दरबार की जय। जो बोले सो निरपै, सतगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।